तो हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट वेक्टर एंड स्केलर। तो ये जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है क्लास +1 का, मोशन इन प्लेन। जो बच्चे +1 में जा रहे हैं, उनके जो जेई नीट की या फिर तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स से, या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हम बात करेंगे मोशन प्लेन में। फर्स्ट टॉपिक है आपका वेक्टर एंड स्केलर। सो वेक्टर स्केलर क्या होता है हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आप देख सकते हो वेक्टर एंड स्केलर रिटन नोट्स से, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्पेशली। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर की। स्केलर किस चीज को बोला गया जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं है, ऐसा क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हमारे पास है, स्पीड हमारे पास हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है। ये सारी चीजें कौन से इसमें आती हैं? स्केलर में आती हैं। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब सिर्फ वैल्यू है। स्पीड की बात करें 70 किलोमीटर पर आवर, या डिस्टेंस की बात करें 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, ये सारे एग्जांपल्स हैं। और भी इसमें एग्जांपल दे रखे हैं आपको। डिस्टेंस, मास क्या होता है? डेंसिटी बाय वॉल्यूम, या कहीं विदाउट ग्रेविटी मास है, तो ये भी एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड बट नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो उसने कहा मैग्नीट्यूड है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसको हम क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है स्केलर का। सबको पता है इसका, पर डेफिनेशन क्या लिखनी है वो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ भी चाहिए, मुझे कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ भी आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँ। सो नेक्स्ट आपके पास है वेक्टर। तो वेक्टर की बात करें, मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। वो फिजिकल क्वांटिटी की बात हो, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। अब ये कौन से हो सकते हैं? एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है। जब भी हम किसी चीज को डिराइव करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम हम वेक्टर का यूज करते हैं। आप देखो कैसे, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसने कहा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का नाम है। तो यहाँ पे फोर्स किस चीज को है? वेलोसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है। जिसके अंदर हम फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन है, फोर्स भी। और वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम। और मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी की बात हो रही है नहीं। तो ये सारी चीजें हम किसमें यूज करते हैं? इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है? मोस्ट ऑफ टाइम आप देखो, डायरेक्शन को हम ऊपर एरो बनाते हैं, हेड और टेल लगाते हैं, जिसके साथ हम उसको इंडिकेट किया जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास है करंट। अब यहाँ पे बहुत बच्चे पूछते हैं सर करंट क्या है? करंट देखो दोनों को फॉलो नहीं करता। करंट ना ही वेक्टर क्वांटिटी है ना ही स्केलर है। तो यहाँ पे इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और वो डायरेक्शन को भी फॉलो नहीं करता। मतलब करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो डायरेक्शन भी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है। ये क्या कर रहा है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू भी है और इसका अपना मैग्नीट्यूड भी है। तो इसलिए ये कंडीशन जो है ये किसमें? वेक्टर के अंदर सेटिस्फाई नहीं होती है, वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको सबसे मेन इशू है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आप देख सकते हो लिख रखा है आपके पास एरो प्रोपोर्शनल। अब उसने कहा एरो के साथ जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है एरो प्रोपोर्शनल